हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नेचर ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड किए हैं: नोज, ईयर, टंग, स्किन एंड आईज. एंड दीज 5 सेंस ऑर्गन्स आर सेंसिटिव फॉर डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, नोज इज सेंसिटिव फॉर स्मेल, द टंग इज सेंसिटिव फॉर टेस्ट, द स्किन इज सेंसिटिव फॉर टच, the ear is sensitive for sound, and the eyes is sensitive for light. And today we are going to talk about the most valuable sense organ of our body, which is our eye. यही एक सेंस ऑर्गन है जिस पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो. आप किसी की सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करते हो, बट जब किसी इंसिडेंट को आप देख लेते हो तो आपको पूरा विश्वास हो जाता है. क्या आपको पता है किस तरह से हमारी आई इमेजेस बनाती है? और जब हम आई डोनेट करते हैं तो हमारे आई का कौन सा पार्ट लिया जाता है? सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स ओनली. सो चलिए शुरू करते हैं. सामने से किसी व्यक्ति की आईज कुछ इस तरह से दिखती हैं, बट एक्चुअल में ये फ्लैट नहीं है. ये नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फेयर होता है जिसे हम आई बॉल कहते हैं, जो हमें कुछ इस तरह का दिखता है. अगर हम अपनी आईज़ को साइड से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगी. अब आई में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं. सो चलिए देखते हैं. ये आई का स्फेयर है जिसको हम आई बॉल कहते हैं. ये नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर डाया का एक स्फेयर होता है. इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक टफ वाइट कलर्ड नॉन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स होता है जिसे हम स्क्लेरोटिक कहते हैं. और इसका फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा बल्ज आउट होता है. इट मीन्स बाहर की ओर उभरा होता है. इसे हम कॉर्निया कहते हैं. लाइट आई के अंदर इसी पार्ट से इंटर करती है, सो इट एक्ट्स एज ए विंडो ऑफ द आई. कॉर्निया अपने ऊपर इंसिडेंट की गई लाइट को थोड़ा सा कन्वर्स कर देता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसी पर्सन के कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट करते हैं आई डोनेट करते समय. सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आई. कॉर्निया के जस्ट पीछे एक सर्कुलर डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और इसके सेंटर में एक होल होता है. इस होल को प्यूपल कहा जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होल है इसी को हम प्यूपल कहते हैं. और आइरिस की विशेषता ये होती है कि ये इस प्यूपल के साइज को कम अधिक कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशन. आइरिस डिम लाइट में प्यूपल के साइज को इंक्रीज कर देती है सो दैट ऑब्जेक्ट से अधिक अमाउंट में लाइट आए और उस ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज बने. इसी तरह से ब्राइट लाइट में या जब हम सन की तरफ देखते हैं तो उस समय आइरिस पीपल के साइज को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही लाइट हमारी आईज में इंटर कर सके. अदरवाइज ये लाइट रेज हमारी आई को डैमेज भी कर सकती हैं. साथ ही ब्राइट लाइट में ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत ब्राइट बनेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा. जैसे जब हम बहुत अधिक लाइट में अपनी फ़ोटो कैमरे से खींचते हैं तो वो इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखती है, उसमें क्लियरिटी नहीं होती है. इसी तरह से हमारी आई भी वर्क करती है. आइरिस के पास एक कलरफुल पिगमेंट होता है, और किसी पर्सन के आई का कलर आइरिस के कलर पे ही डिपेंड करता है. इट मीन्स यदि किसी पर्सन के आई के आइरिस का कलर ब्लू है तो उस पर्सन की आईज हमें ब्लू दिखती हैं. इसी तरह आइरिस का कलर यदि ग्रीन है तो उस पर्सन की आईज हमें ग्रीन दिखती हैं. इट मीन्स द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द आइरिस. आप देख सकते हैं हमारी आईज में ये जो सर्कुलर डायफ्राम दिख रहा है यही है आइरिस, और आइरिस के सेंटर पे एक और अधिक डार्क होल है और यही आपका प्यूपल है. अब आगे बात करते हैं. आइरिस के जस्ट पीछे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है. ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट मीन्स अगर इसको हम प्रेस करें तो ये इजीली प्रेस हो सकता है. इस लेंस का फंक्शन ये होता है कि अपने ऊपर इंसिडेंट की गई लाइट रेज को रेटिना पर
फोकस कर देता है, जिससे रेटिना पर इमेज बनता है। हम जानते हैं आई लेंस एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है रेटिना के ऊपर। कैमरे के लेंस और आई लेंस में डिफरेंस ये होता है कि आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो सकता है, बट कैमरे के लेंस का फोकल लेंथ फिक्स होता था। आपने इससे पहले पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखें तो उसका इमेज भी डिफरेंट पोजीशंस पे बनता था। जैसे जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनाइट पे रखते थे तो इमेज फोकस पे बनता था, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते थे तो उस समय इमेज बिटवीन f एंड 2f बनता था, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते थे तो इमेज भी 2f पे बनता था। इट मीन्स जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाते हैं उसका इमेज दूर जाने लगता है, और इसलिए उस इमेज को देखने के लिए जो हम स्क्रीन यूज़ करते हैं उसे भी हमें दूर ले जाना पड़ता था। बट आई लेंस में ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम किसी फॉर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस समय सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं और इस लेंस की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, और थिकनेस डिक्रीज होने से इसका फोकल लेंथ इंक्रीज्ड हो जाता है, और ये लेंस फॉर ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस कर देता है रेटिना पे और हमें इमेज दिखाई देता है। इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक लाते हैं तब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इससे लेंस को कंप्रेस करती हैं, जिससे इसका थिकनेस इंक्रीज हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, और इस तरह से नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज फिर से रेटिना पे ही बनता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं तो इमेज दूर जाता है, बट सिलियरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करके इसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देती हैं, और जिससे इमेज अभी भी रेटिना पे ही बनता है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इस तरह से सिलियरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करके या रिलैक्स्ड करके इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं, और लेंस की इस कैपेसिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई लेंस का सबसे इनर लेयर रेटिना कहलाता है और ये एक स्क्रीन का काम करता है। रेटिना बहुत सारी रॉड एंड कोन टाइप के सेल से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें रॉड टाइप की सेल्स अमाउंट ऑफ लाइट को डिटेक्ट करती हैं और कोन टाइप की सेल्स कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती हैं। इस तरह से रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। रेटिना की सेल्स रेटिना पर बनने वाले इमेज की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, और ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स कैरी करके माइंड को सेंड कर देते हैं, और इस तरह से माइंड को इमेज के नेचर का इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अतिरिक्त स्क्लेरेटिक और रेटिना के बीच में एक ब्लैक कलर की लेयर होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं, और ये रेटिना पर इंसिडेंट की गई लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन न हो और हमें मल्टीपल इमेज दिखाई न दे। रेटिना की सेल्स रेटिना को जिस पॉइंट पर ब्रेक करके ऑप्टिक नर्व से मिलती हैं उस पॉइंट पर बना हुआ इमेज हमें दिखाई नहीं देता है, और इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसी तरह रेटिना पर एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां पर बना इमेज सबसे क्लियर होता है, और इस पॉइंट को हम येलो स्पॉट कहते हैं। अब कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। ये एक्वियस ह्यूमर आई लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इनके अंदर प्रेशर भी मेंटेन रखता है। इसी तरह आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। सो दीज आर सम इसेंशियल पार्ट्स ऑफ आई। अब ये सभी पार्ट्स किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं
उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इट मीन्स द वर्किंग ऑफ आई। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारे आई के कॉर्निया पे इंसिडेंट होती हैं। कॉर्निया से पास होने पर आइरिस पीपल के साइज को इस तरह से एडजस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट से एक सूटेबल अमाउंट में लाइट ही हमारे आई लेंस पे इंसिडेंट हो। इसके बाद आई लेंस इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है टुवर्ड्स रेटिना। इट मीन्स ये लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे मिलती हैं और इस तरह से ऑब्जेक्ट का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनता है। रेटिना के पास रॉड्स एंड कोन शेप में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो इस इमेज के लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, और इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स कैरी करके माइंड को सेंड कर देता है। माइंड इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज हमें दिखाता है। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एक नॉर्मल आई नियर एंड फॉर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है और ऐसा तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज रेटिना पे बने। हम जानते हैं हमारी आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। सो डिफरेंट पोजीशंस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर ही बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो। जब हम किसी फॉर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इट मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी आई लेंस से बहुत दूर हो, तो उससे आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होने के कारण इनको हमारा लेंस रेटिना पे फोकस कर देता है। इस समय सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं और लेंस की थिकनेस डिक्रीज होता है जिससे इसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है और ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनता है और इस तरह से हमें इमेज क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जब हम किसी नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के पीछे मिलेंगी, बिकॉज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है इमेज दूर जाता है। अब यहाँ पर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इससे लेंस की थिकनेस इंक्रीज होती है और फोकल लेंथ डिक्रीज होता है और इस तरह से नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज भी अगेन रेटिना पे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आई लेंस सिलियरी मसल्स की हेल्प से फॉर ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों का ही शार्प इमेज रेटिना पे बनाती है और हमें इमेज क्लियर दिखाई देता है। हमारे आई लेंस की इस एबिलिटी को ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। सो हम पावर ऑफ एकोमोडेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ with the action of ciliary muscles in such a way that the sharp image of an object at different positions from the eye is formed on the retina is called power of accommodation of eye. It means हमारे आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को सिलियरी मसल्स की हेल्प से चेंज करके डिफरेंट पोजीशंस पे रखे ऑब्जेक्ट्स का इमेज रेटिना पर बनाने की कैपेसिटी को ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। So we can say the accommodation is the process in which human eye changes its focal length, and if the focal length changes, its power will also change. So we can say the human eye changes its power of lens to focus the image of object at different positions from the eye on the retina so that we can see the sharp image. But इसकी भी एक लिमिट है। It means यदि हम ऑब्जेक्ट को आई के नज़दीक लेते आए तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा। सो वी कैन डिफाइन द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड so that its sharp image can be formed on the retina without any strain is called near
पॉइंट। इट मीन्स आई से मिनिमम डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट जिस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज हमारे रेटिना पे बनता है बिना किसी स्ट्रेन के, उस पॉइंट को हम नियर पॉइंट कहते हैं। और नियर पॉइंट से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे इस ऑब्जेक्ट का इमेज धीरे धीरे ब्लर होने लगता है। और एक नॉर्मल आई या हेल्दी आई के लिए नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होता है और इस डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। इसी तरह आई से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट जहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज रेटिना पे बन सके और हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे, उस पॉइंट को हम फॉर पॉइंट कहते हैं। फॉर पॉइंट। और एक हेल्दी आई के लिए फॉर पॉइंट इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स हम इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। सो एक हेल्दी आई नियर पॉइंट से फॉर पॉइंट तक के बीच में किसी भी डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज रेटिना पे बना सकता है। और फॉर पॉइंट से नियर पॉइंट के बीच का ये जो रेंज होता है उसी को हम रेंज ऑफ विजन कहते हैं। और एक हेल्दी आई के लिए रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होता है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए नॉर्मल आई? सो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं हमारा आई मैक्सिमम पावर तब यूज करता है जब ऑब्जेक्ट सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, द कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। तो उसी तरह से हमारा आई लेंस लाइट रेज को कब मैक्सिमम कन्वर्ज करेगा? जब ऑब्जेक्ट आई से मिनिमम डिस्टेंस पे होता है। और सबसे मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आई क्लियरली देख सकता है, उस पॉइंट को हम नियर पॉइंट कहते हैं। इट मीन्स जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होगा उस कंडीशन में लेंस मैक्सिमम पावर यूज करेगा और इस तरह से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनाएगा। और इस कंडीशन में नियर पॉइंट से आई तक का डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे होगा उस कंडीशन में हमारा आई मैक्सिमम पावर यूज करेगा। उस कंडीशन में इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन मैक्सिमम होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी तो देखिए, जानते हैं नॉर्मल आई का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होगा और इसलिए पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 100/f, यदि f सेंटीमीटर में हो। सो 100/25 और इट विल बी +4 डायोप्टर। सो द मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए नॉर्मल विजन इज 4 डायोप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारे आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे मिलती हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड और रियल इमेज हमारे रेटिना पे बनता है। यदि हम इस ऑब्जेक्ट को हटा दें, इट मीन्स ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को कट भी कर देते हैं, तो भी इस इमेज का इम्प्रेशन हमारी रेटिना पे 1/16 सेकेंड्स तक बना रहता है। एंड दिस impression or sensation of image on the retina after removal of the object is called persistence of vision. It means the phenomena of continuance of impression of image on the retina for 1/16 seconds even after the light rays coming from the object is cut off is called persistence of vision. इसका एक एग्जाम्पल आप सामने ही देख रहे हैं। अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कैमरे से कर रहे हैं। एक्चुअली कैमरा वीडियो शूट नहीं करता है, बल्कि वो ढेर सारे इमेजेस कैप्चर करता है और उन इमेजेस को तेजी से मूव कराने से ये इमेजेस वीडियो के फॉर्म में मूव करते हुए दिखते हैं।
इसी तरह से जब हम किसी कॉपी पे बहुत सारे इमेजेस को तेजी से मूव कराते हैं तो वे सभी इमेजेस एक वीडियो फॉर्मेट की तरह मूव करते हुए दिखाई देते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। हम यदि इस मार्कर को सिंगल आई से देखें तो भी हमें ये दिखाई देता है और 2 आईज से भी ये हमें एक ही दिखाई देता है। देन व्हाई डू वी हैव 2 आईज? हैव यू एवर थॉट? ओके, लेट्स सी। सिंगल आई का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो नियर अबाउट 150 डिग्री होता है। इट मीन्स 150 डिग्री एंगल तक हम सिंगल आई से देख सकते हैं। 2 आई से हमारा फील्ड ऑफ व्यू, इट मीन्स जो हमको सामने दिखाई दे रहा है, वो 180 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम अधिक वाइड रेंज में देख पाते हैं। इसके अलावा सिंगल आई से हमें ऑब्जेक्ट्स फ्लैट दिखाई देते हैं, इट मीन्स 2 डायमेंशनल दिखाई देते हैं, जबकि 2 आईज होने से ये ऑब्जेक्ट्स 3 डायमेंशनल दिखाई देते हैं। इट मीन्स हम ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को एक साथ देख पाते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डबल आईज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारे आईज में वैसे तो बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बट यहाँ हम ऑप्टिकल डिफेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इट मीन्स लाइट से रिलेटेड डिफेक्ट्स के बारे में। सम ऑफ द विजन डिफेक्ट्स which we are going to study in this class are myopia, hypermetropia, presbyopia, etc. So सबसे पहले हम myopia के बारे में पढ़ते हैं। It is a vision defect in which a person can see the nearby objects clearly but cannot see the objects beyond a certain point. It means इस डिफेक्ट में एक पर्सन नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकता है, बट फॉर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। इस डिफेक्ट में कोई पर्सन बुक्स तो पढ़ सकता है, लेकिन दूर किसी बिल्डिंग या ट्री को क्लियरली नहीं देख पाता है, वो थोड़ा फेड दिखाई देता है। दिस डिफेक्ट इज कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रंस। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट? सो देयर आर 2 रीजन्स. First, the eyeball of the eye gets elongated. It means myopic eye का eyeball elongate हो सकता है, जिससे फॉर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रेटिना पे ना मिलके से पहले ही मिल जाती हैं। या दूसरा रीजन हो सकता है आई लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाना या कम हो जाना। मायोपिक आई का आई लेंस थिक हो जाता है, जिससे उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, जिससे इमेज फेड हो जाता है। सो दीज आर 2 रीजन्स ऑफ myopia. First one is the elongation of eyeball along its axis and second one is the focal length of the eye lens becomes short. अब इस डिफेक्ट को कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक नॉर्मल आई है, तो हम जानते हैं नॉर्मल आई फॉर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर, जिससे इमेज हमें दिखाई देता है। इस समय सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं और पैरेलल लाइट रेज रेटिना पे ही मिलती हैं। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाते हैं ये इमेज दूर जाता है, बट सिलियरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करके इसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देती हैं, जिससे अगेन ये इमेज को रेटिना पे ही फोकस करती हैं। तो इस तरह से नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज भी लेंस पावर ऑफ एकोमोडेशन यूज करके रेटिना पे ही बनाता है। सो हमें नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट तक के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। और हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर पे होता है और फार पॉइंट इन्फिनाइट पे। अब मायोपिक आई में इमेज क्यों फेड दिखाई देता है? देखिए, सपोज कर लीजिए ये एक फॉर ऑब्जेक्ट्स है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स है। ये हमने डॉटेड लाइन जो यूज़ किया है इसका मतलब ये ट्री हमारी आई से बहुत दूर है, तो इससे आने वाली लाइट रेस पैरेलल हैं और लेंस इन लाइट रेस को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है, जिससे
जिससे इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है और इस वजह से ये इमेज हमें फेड दिखाई देता है। अब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाते हैं इमेज लेंस से दूर होता जाता है। तो इस तरह से एक ऐसा भी पॉइंट आता है जिस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनता है और ये इमेज हमें दिखाई देता है। इट मीन्स मायोपिक आई का फॉर पॉइंट इन्फानाइट से डिक्रीज होके आई से कुछ मीटर डिस्टेंस पे आ जाता है और इस वजह से रेंज ऑफ विजन डिक्रीज हो जाता है और हमें एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। सो ये तो हो गया रीजन ऑफ द डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को कैसे हम करेक्ट करें इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस डिफेक्ट में फॉर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज लेंस के हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। तो फॉर ऑब्जेक्ट्स का क्लियर इमेज रेटिना पर बनाने के लिए हम एक कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अब कॉनकेव लेंस कैसे इस डिफेक्ट को रिमूव करता है उसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये कॉनकेव लेंस हमने यूज़ किया। इस डिफेक्ट से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हम एक कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अब कॉनकेव लेंस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को थोड़ा सा अब ये लाइट रेज अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये फॉर पॉइंट पे मिलती हैं। इस लेंस का पावर हम इतना रखते हैं सो दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है कि ये पीछे बढ़ाने पे फॉर पॉइंट पे मिले। अब ये लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे मिलती हैं और इस तरह से इमेज मायोपिक पर्सन को फिर से दिखाई देने लगता है। इट मीन्स वी कैन करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ suitable power. The next defect of vision is hypermetropia or short-sightedness. In this defect of vision, a person can see the distant object clearly but cannot see the nearby objects clearly. It means इस डिफेक्ट में कोई पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकता है बट नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। इट मीन्स बुक्स वगैरह नहीं पढ़ सकता है बट दूर के ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिखाई देते हैं। इस डिफेक्ट का रीज़न क्या होता है? सो देर आर टू रीजन्स ऑफ दिस डिफेक्ट, टू कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज द आई बॉल ऑफ आई बिकम्स टू शॉर्ट। इट मीन्स हमारे आई का आई बॉल जो नॉर्मली यहाँ तक होता था वो थोड़ा सा एक्सिस के लॉन्ग शॉर्ट हो जाता है। एंड सेकेंड रीजन इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लार्ज। इसमें आई लेंस थोड़ा सा थिन हो जाता है जिससे इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बनता है जिससे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कैसे हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है और नॉर्मल आई के लिए हम जानते हैं नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बनाता है और इस वजह से ये इमेज हमें फेड दिखता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। सो 25 सेंटीमीटर या नियर पॉइंट पे रखा ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है। इस डिफेक्ट में नियर पॉइंट नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से थोड़ा दूर चला जाता है और इस कारण से इससे पहले के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर से दूर रखा गया है, तो इससे चलने वाली लाइट रेज का इमेज ये लेंस रेटिना पे बनाएगा। बट अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास लाएं लेंस से तो
इसका इमेज दूर जाएगा, इट मीन्स रेटिना पे नहीं बनेगा। इट मीन्स इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट्स का रेटिना पे क्लियर इमेज नहीं बनता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। इस डिफेक्ट में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है और दूर चला जाता है, और इस वजह से इस पॉइंट के बाद की चीज़ें तो हमें दिखाई देती हैं, बट इससे पहले की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। विद दीज डायग्राम्स वी कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। नाउ हाउ वी कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट? This defect is corrected by using a convex lens of appropriate power or focal length in the glasses of the hypermetropic person। देखिए कैसे ये डिफेक्ट को रिमूव करता है, करेक्ट करता है। सपोज कर लीजिए मायोपिक आई इस पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट्स का क्लियर इमेज देख पाती है। हम ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस इस पॉइंट से आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है और ये लाइट रेज अब पीछे बढ़ाने पे जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है उस पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और यहाँ पे बना हुआ इमेज तो हमें दिखाई देता है, और इस वजह से ये जो वर्चुअल इमेज बन रहा है ये हमारे आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, और इसका इमेज आई लेंस रेटिना पे बनाता है। तो इस तरह से एक सूटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से नियर बाई ऑब्जेक्ट्स का भी क्लियर इमेज हमें रेटिना पे मिल जाता है। इन दिस वे वी कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। ये डिफेक्ट मेनली ओल्ड एज में होता है, और इस डिफेक्ट से डिफेक्टेड पर्सन को नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते हैं, बट फॉर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। इट मीन्स इट इज़ ए डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person can see the distant object clearly but cannot see the nearby objects clearly। इससे पहले हाइपरमेट्रोपिया में भी आपने सेम थिंग पढ़ा था। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफेक्ट्स? डिफरेंस है इनके कॉज का। हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल शॉर्ट हो जाता था या आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता था, बट इसका कॉज डिफरेंट है। ओल्ड पर्सन के आई की सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और इस कारण से आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को आई रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता है, और इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई नहीं देता है। जैसा आपने देखा होगा ओल्ड पर्सन्स को बुक्स या न्यूज़पेपर्स बिना ग्लास के पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेसबायोपिया ओनली, बिकॉज उनके आई का सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, और इस वजह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो बिना पावर ऑफ एकोमोडेशन के आई रेटिना पे ही फोकस करता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है तब सिलियरी मसल्स इसको कंप्रेस करके फोकस करती थी रेटिना पे, बट अब सिलियरी मसल्स बिकॉज वीक हो जाती हैं, इसलिए इनका पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है, और ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती, जिससे हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देता है। अब इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो इसको भी हाइपरमेट्रोपिया की तरह एक सूटेबल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके करेक्ट किया जा सकता है। सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। That's all for today. Thank you for watching. Keep learning, keep practicing.